जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में रूल्स टू रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को याद करने का एक रूल्स है। अगर उस रूल्स को याद कर लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। तो इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो उनको देखते हैं वन बाय वन। पहला कि जितने भी एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री फॉर्म में हैं या अनकम्बाइंड फॉर्म में हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो फ्री अनकम्बाइंड फॉर्म, फ्री या अनकम्बाइंड मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हुई उनके फॉर्म, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे हाइड्रोजन है फ्री फॉर्म है, क्लोरीन है Cl2 और O2 है, एल्युमिनियम है एलिमेंटल स्टेट में, फॉस्फोरस है। तो ये सब हो गया, तो ये सब हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया क्योंकि ये फ्री या अनकम्बाइंड फॉर्म में है। दूसरा रूल है कि आयनिक एलिमेंट जो आयन सिंगल आयन जो रहते हैं, सिंगल आयन जो हैं, जैसे Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इनके ऊपर चार्ज होगा। तो जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2। जैसे Cl- हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? -1। सिंगल आयन जितने भी हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पर चार्ज होगा। जैसे इसका +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, इसका +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, Cl पे -1 चार्ज है तो इसका -1 हो गया। और जैसे कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो इसका -2 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया। तीसरा रूल देखते हैं हम। ये पहला रूल था, ये दूसरा रूल, तीसरा रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन का जो है वो 2- तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन का -2 ही रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शंस ये है, एक्सेप्शंस क्या क्या है? पहला सुपर ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स, और दूसरा एक्सेप्शन है रिएक्शन विथ फ्लोरीन। तो इसमें देखते हैं सुपर ऑक्साइड्स के केस में क्या होता है। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हो जाता है -12 और पर ऑक्साइड्स में हो जाता है -1। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में -2 रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन सुपर ऑक्साइड्स में -12 हो जाता है और पर ऑक्साइड्स में -1 हो जाता है। तो सुपर ऑक्साइड्स का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि NaO2 हो जाएगा। Na का यहाँ पे +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, तो हम यहाँ देख चुके हैं +1 चार्ज होता है, +1 हो गया। और सोडियम का -12 है तो O2 हो गया, तो टोटल -1 हो गया, तो ये हो गया NaO2। और परऑक्साइड्स का हो गया एग्जांपल NaO, Na+1 हो गया और ये -1, तो Na हो गया एग्जांपल। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स। इनका एक इस सुपर ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स बहुत, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तब बनते हैं ऑक्सीजन,
ये भी इसमें ट्रेंड होता है कि सुपर ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स बहुत ही मतलब सोडियम के ही मोस्टली बनते हैं। तो फ्लोरीन के साथ क्या एक्सेप्शन होता है, जैसे कि अब तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन का वहाँ पे मतलब उसके सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, ऐसे बिहेव करता है। जैसे कि ये कंपाउंड है OF2, तो इसमें फ्लोरीन का चार्ज -1 ही रहता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का +2 हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। एक और एग्जांपल है O2F2, तो इसमें इसका फ्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का +1 हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का +1। तो ये दो एक्सेप्शन है ऑक्सीजन का, जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं रहता है। तो एक हो गया सुपर ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स, जहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर -12 है और पर ऑक्साइड्स में -1 है। और यहाँ पे फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो +2 भी बनता है और +1 भी बनता है। तो ये एक्सेप्शंस हो गए। और फोर्थ रूल है हाइड्रोजन का एक्सेप्शन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में +1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हम जैसे H2O में ले लीजिए, H2S में किसी भी मतलब +1 ही रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन जब मेटल के साथ ये हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स जैसे कि NaH, MgH2, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, इनका हमेशा +1 और Mg का +2 रहता है, तो इसमें हाइड्रोजन का -1 हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन के केस में कि हमेशा +1 रहेगा, लेकिन जब मेटल हाइड्राइड्स बनाता है कुछ एलिमेंट्स के मेटल्स के साथ, तो इसका -1 हो जाता है। पांचवा रूल है हैलोजेंस का। हैलोजेंस जैसे कि मेनली 4 हैं जो रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 ही रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, और इनका भी -1 रहता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। फ्लोरीन का -1 रहता है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इनका -1 रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, जब ये ऑक्सी एसिड्स बनाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी एसिड्स बनाता है या ऑक्सो अनायंस बनाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +5, इवन +7 तक देखा गया है। तो +1 भी हो जाता है, +3 भी हो जाता है, +5, +7। +1 का एग्जांपल है एक एसिड है HOCl, ठीक है। तो इसमें H का +1 चार्ज रहता है, ऑक्सीजन का -2 और Cl का +1 हो जाता है, तो Cl यहाँ +1 में आता है। +3 का एग्जांपल है HOCl, HClO2, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसमें +1 रहता है इसका चार्ज, और ऑक्सीजन का -2 है तो -4 हो गया, तो इसका +3 हो जाता है। यहाँ पे क्लोरीन का +3 हो जाता है। और +5 का देखते हैं, HClO3 ले लेते हैं, तो ये हो गया, तो यहाँ पे +5 हो जाता है। और इसका एग्जांपल है IF7। तो फ्लोरीन का ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, तो इसका एग्जांपल IF7 हो गया। तो फ्लोरीन यहाँ -1 चार्ज है और इसका +7 हो जाता है, तो ये हो गया। 6 कि जो कोई अगर पॉलीएटॉमिक अनायन है तो उसमें जो भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का,
तो वो जो सम होगा वो पॉलीएटॉमिक एनायन पे जो टोटल चार्ज है उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है PO4 और इस पे चार्ज है -3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 होगा। तो अब मान लीजिए फॉस्फोरस का हमको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालना है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज हमने मान लिया, हमको पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, x, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो -8 हो जाएगा, और टोटल चार्ज कितना है इस पर -3, तो इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ये मतलब ऑक्सीजन का तो यहाँ नोन है, तो अननोन को हम x मान लेते हैं और फिर इसको साथ सॉल्व कर लेते हैं। जो टोटल चार्ज है वो -3 है, तो x बराबर 5 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार्बोनेट आयन है CO3 2-, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, यह -2 होता है। कार्बन का नहीं पता, इसको हम लोग x मान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं x, और यहाँ पे 3 लगा है तो -6 हो गया, और इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन का हो गया +4 हो गया, ठीक है। था कि कोई भी अगर एलिमेंटल स्टेट में है या फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। दूसरा रूल क्या था कि जो भी मतलब सिंगल आयन है जैसे कि Na+, Mg2+ वगैरह, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो इन पे चार्ज होता है। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहता है, लेकिन इसके साथ दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शंस है कि परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। परऑक्साइड्स के केस में ये -1 हो जाता है और सुपर ऑक्साइड्स में -½ हो जाता है। दूसरा एक्सेप्शन ऑक्सीजन केस में था कि फ्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से कंबाइन होता है तो उसके सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव कर जाता है, तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 भी हो जाता है। OF2 के केस में +2 रहता है और O2F2 के केस में +1 हो जाता है। चौथा रूल क्या पढ़ा था हमने, चौथा रूल ये था कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 रहता है, लेकिन जब मेटल के साथ हाइड्राइड्स बनाता है तो उस केस में -1 हो जाता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एट्सेट्रा। पाँचवा रूल हमने क्या पढ़ा था कि हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, तो फ्लोरीन का ऑलवेज -1 चार्ज रहता है, लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जब ऑक्सी एसिड से ऑक्सो एनायंस बनाते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो इनको ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 इवन +7 तक भी गया है। +1 एग्जांपल क्या हो गया HOCl, +3 का एग्जांपल हो गया HClO2, +3 का हो गया HClO3 और +5 का हो गया HClO3 और +7 का हो गया HCl4। और लास्ट रूल क्या था कि पॉलीएटॉमिक आयन पे जो चार्ज रहता है वो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है, जो हमने एग्जांपल देखा था अभी। तो ये सारे रूल्स हो गए। एक नोटेशन है जिससे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जब वेरी करता है एक से दूसरे में। जैसे कि सिल्वर, जैसे कि गोल्ड है, इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी ये +1 में रहता है और कभी +3 में रहता है। तो मान लीजिए +1 में ये बना रहा है AuCl और +3 में बनाएगा AuCl3। तो +1 में जब गोल्ड रहता है तो इसको बोलते हैं औरस क्लोराइड, और +3 में है तो इसका नाम बन जाता है ऑरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे औरस बोलते हैं, ऑरिक बोलते हैं। तो ये इसमें एक और तरीका इसको लिखने का, जिससे सिंपली पता चल जाएगा इसका स्टेट भी। तो इसको हम लिखते हैं रोमन लेटर्स में AuCl, और यहाँ पे +3 में तो इसको लिखते हैं 3 का रोमन नोटेशन और Cl3। तो ये हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 1 हो गया गोल्ड का और यहाँ 3 हो गया। तो हम लोग ऐसे रोमन लेटर्स में लिखते हैं इसको
तो ये नोटेशन है। इस और एक और एग्जांपल है, जैसे SN+2 में रहता है और SN+4 में रहता है, तो इस Cl के साथ रिएक्ट करके बनाता है स्टेनस क्लोराइड SnCl2, और इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है SnCl4 से कहते हैं स्टेनिक क्लोराइड। तो ये हो गया स्टेनस और ये हो गया स्टेनिक। तो इसको उससे रोमन नोटेशन में लिखते हैं SN2Cl2 और इसको लिखते हैं SN4Cl4। तो ये हो गया। तो अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था और रिएक्शन होने के बाद उसका +3 हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, मतलब +1 से +3 या -1 से +1 हो गया तो बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। जैसे कि +1 से 0 हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। -1 से -3 हो गया, ये भी हो गया रिडक्शन। मतलब जब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर की, +1 से 0 हो रहा है, -1 से -3 हो रहा है, +2 से +1 हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए।